तो हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो अड्डा पर। गाइज मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ईवी बिल क्या होता है और ईवी बिल की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, ईवी बिल इनवॉइस जनरेट करने के बाद हमें एक ईवी बिल बनाना पड़ता है जो कि हमारे गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए मदद करता है। और वो कौन सा गुड्स? वो गुड्स जिसकी वैल्यू लगभग 50,000 से ऊपर हो, यानी कि 50,000 के ऊपर का कोई भी गुड्स आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपको ईवी बिल की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसकी एक वेबसाइट है ईवी बिल क्लियर टेक्स्ट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी सारी जानकारी कि ईवी बिल क्यों बनाना चाहिए, क्यों मैंडेटरी है, कौन लोग बना सकते हैं। बेसिकली ईवी बिल वही बनाएंगे जो जीएसटी पर रजिस्टर्ड हैं, यानी कि जिन लोगों ने जीएसटी पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है और वो अपना गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो ईवी बिल जरूर बनाएंगे। क्योंकि सेल टैक्स के कुछ लोग होते हैं जो कि आपके गुड्स पर नजर रखते हैं कि आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह यदि जा रहा है तो उसकी वैल्यू यदि 50,000 से ज्यादा है तो उस पर ईवी बिल मैंडेटरी है। अगर ईवी बिल नहीं होता है या उसमें कोई भी फॉल्ट होता है तो उस पर पड़ती है आप पर पेनल्टी। तो इस पेनल्टी से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई भी गुड्स यदि 50,000 से ऊपर है तो आप उस पर ईवी बिल जरूर बनाइएगा अगर आपको पेनल्टी से बचना है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर कि ईवी बिल है क्या। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये ईवी बिल का पोर्टल है। चलिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करके दिखा देता हूं आपको। इस तरह से ईवी बिल का एक पोर्टल है, ईवी बिल gst.go.in पर आप जाकर अपना यूजर नेम और नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, यहाँ पर आपसे अपना जीएसटी का जो आपका नंबर है वो डाल दीजिएगा, कैप्चर डाल दीजिएगा। आगे आपसे प्रोसेस में आपके पास जीएसटी की वेबसाइट से सारी डिटेल्स ये ऑटो कलेक्ट कर लेगा। आपके रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा, जिस पर जीएसटी का नंबर मोबाइल नंबर लगा है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, उसके पास का ओटीपी जाएगा ईमेल और फोन नंबर पे। तो आपको ओटीपी डालकर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो हम लॉगिन करके अब एक न्यू ईवी बिल बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टैक्स इनवॉइस है उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो हमें बताना जरूरी है। तो हमारे जो यूजर नेम है उसको हमने डाल रखा है, पासवर्ड हमारा ऑटो आ चुका है। अब हम कैप्चर डालकर इसे लॉगिन कर रहे हैं। ये हमने लॉगिन कर लिया है और इस तरह से आप ईवी बिल की वेबसाइट पर आ गए हैं और ईवी बिल आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। हमारी पार्टी का नाम, जो पार्टी हमारा सामान बेच रही है उनका नाम है गनी इंडस्ट्री। और ये आपका जो पूरा प्रोसेस है, ये डैशबोर्ड नजर आ रहा है आपको ईवी बिल का। यहाँ पर आपको सारी समरी नजर आएगी कि आपने कौन कौन सी ईवी बिल जनरेट की है, कब कब डेट्स में जनरेट किए हैं। ये कैंसिल भी किए जा सकते हैं, रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज हम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे कि किसी भी 50,000 के ऊपर की इनवॉइस पर ईवी बिल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है जनरेट न्यू ईवी बिल। उसी के नीचे और बहुत सारे ऑप्शन है, जनरेट बल्क, अपडेट पार्ट बी, अपडेट व्हीकल बल्क, चेंज टू मल्टी व्हीकल्स। ये चूज होता है कि अगर आपका सामान बहुत ज्यादा दूर जा रहा है और बीच में आपका व्हीकल खराब हो गया है तो आप अपने व्हीकल की इंफॉर्मेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ईवी बिल कैंसिल कर सकते हैं, ईवी बिल को प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम बना रहे हैं एक ईवी बिल सिंपल। ये आता है आपका इस तरह से फॉर्म खुलकर एक, जहां पर आप ईवी बिल पर अपने इनवॉइस की सारी डिटेल्स यहां पर डालेंगे। तो यहां पर सबसे पहले ऑप्शन है आपका सप्लाई टाइप, आउटवर्ड, इनवर्ड। हम आउटवर्ड कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, इनवर्ड नहीं कर रहे हैं। इनवर्ड वाले भी ये बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपल हम अभी सप्लाई कर रहे हैं। एक्सपोर्ट यानी कि आउट ऑफ स्टेशन, यानी सॉरी आउट ऑफ कंट्री भेजने के लिए, जॉब वर्क के लिए अलग ईवी बिल बनता है, एसकेडी सीकेडी के लिए अलग बनता है। ये सारी चीजें अलग हैं। फिलहाल हम आपको अभी सिंपल ईवी बिल बना सिखा रहे हैं। यहाँ पर सप्लाई चूज कर लिया है, यहाँ आउटवर्ड। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, टैक्स इनवॉइस है या बिल ऑफ सप्लाई है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी हमारे पास जिस इनवॉइस के अगेंस्ट ये ईवी बिल बनना है वो इनवॉइस हमारे सामने ये खुली हुई है। गनी इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया, गनी इंडस्ट्री ये सेल कर रही है, ये वुड का काम करते हैं। तो यहां से गनी इंडस्ट्री रामपुर यूपी से है और ये गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा जा रहा है सामान इनका। और इनके सामान की वैल्यू है 1,13,480 रुपए, जो कि टैक्सेबल है, विद टैक्स है 1,33,906 रुपीज। तो इनके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि ये ईवी बिल बनाएं। तो चलिए चलते हैं, हम ईवी बिल बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि इनवॉइस नंबर। वह इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर
लिख देते हैं 43। नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ये देख लीजिए ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, ये रेगुलर कर रहे हैं, बिल टू शिप टू कर रहे हैं। बिल टू शिप टू का मतलब होता है कि आपका सामान जहां आप जिसको बिल बनाया है, यानी कि इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस पर आपने बिल टू जिसको बना रहे हैं, आपके ट्रेडिंग कंपनी को बना रहे हैं, तो उसका सामान अगर यदि वो किसी और जगह पर मंगाता है, गौतम बुद्ध नगर की जगह किसी और डेस्टिनेशन पर मंगा रहा है, तो वहां पर आपको उसका एड्रेस अलग डालेंगे, बिल पर भी और इस ई वे बिल पर भी। तो यहां पर आप इसको चूज कर लेंगे बिल टू शिप टू में। नीचे है बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम। बिल बन कहां से रहा है, गनी इंडस्ट्री यदि बिल बना रही है और वो रामपुर की है तो उसका एड्रेस यहां पर नजर आएगा आपको प्रॉपर। और यदि वो डिस्पैच अलग जगह से कर रही है, यानी कि गनी इंडस्ट्री है रामपुर में और सामान जाना है किसी दूसरी जगह से, तो उसका यहां पर एक ऑप्शन आता है डिस्पैच फ्रॉम में कि सामान कहां से जा रहा है, वो आप अपने इनवॉइस पर मेंशन कर सकते हैं, ऑप्शंस होते हैं, तो वो यहां मेंशन करेंगे और वो डिटेल डिस्पैच फ्रॉम वाली डिटेल्स यहां डालेंगे आप, तो वो इसलिए चूज करेंगे। नेक्स्ट, अभी हम रेगुलर बना रहे हैं तो रेगुलर चूज कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम किसको बना रहे हैं उसकी डिटेल्स यहां डालेंगे। यहां पर बिल टू में वो पार्टी का जीएसटी नंबर डालेंगे जिस पार्टी को हम सामान बेच रहे हैं। ये रजिस्टर्ड पार्टी है, इसका जीएसटी नंबर जैसे ही हमने यहां से कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो ऑटो फिल्ड हो जाएंगी सारी डिटेल्स, क्योंकि ये ई वे बिल जीएसटी से लिंक्ड है। अगर आप किसी का भी जीएसटी का नंबर यहां डालते हैं तो ऑटो लिंक्ड हो जाती हैं सारी डिटेल्स उस पार्टी की जिसको आप ये सामान बेच रहे हैं। नेक्स्ट, ये शिप टू वाला ऑप्शन आया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि यदि माल गौतम बुद्ध नगर ना जाकर किसी और जगह जा रहा है तो उसकी सारी डिटेल्स यहां डाली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है अब आइटम। आप क्या सामान भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसकी डिटेल्स ई वे बिल पर डालनी जरूरी है। तो यहां पर हमारे पास जो पैकिंग मटेरियल है, इनके गुड्स का नाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, वो है पैकिंग मटेरियल, यहां पर हम वो पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, यहां पर सिर्फ मेरे पास प्रोडक्ट का नेम है पैकिंग मटेरियल, यदि इस पैकिंग मटेरियल की कुछ डिस्क्रिप्शन होती लाइक मेजरमेंट, कलर या और कुछ, तो वो मैं यहां डाल सकता था, लेकिन हमें सिर्फ पैकिंग मटेरियल मिला है तो पैकिंग मटेरियल हमने यहां डाल दिया है। नेक्स्ट और मैंडेटरी, ये जितने भी रेड पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये सारे मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी है एचएसएन कोड, आपके गुड्स का एचएसएन कोड होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा आपको दिया गया है, इसका एचएसएन कोड है 4407। नेक्स्ट, क्वांटिटी, आपके सामान की क्या क्वांटिटी है, ये पीसेस में है, क्विंटल में है या किस चीज में जा रहे हैं, तो उसका आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। ये 141.85 क्विंटल वुड है जो कि रामपुर से नोएडा जा रहा है, और क्विंटल में इसकी यूनिट है। यूनिट्स हमारे पास ई वे बिल वालों ने हर एक चीज का यूनिट का शॉर्टकट की आपको बताया है, आप क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये नजर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिट्स यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। लाइक क्यूबिक फिट होता है, अगर मैं CFT डालता हूं तो ये मना कर देगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर OTH ही मेंशन करना होगा, OTH, लेकिन मेरा जो यूनिट है वो है QTL, क्विंटल, तो मैं वही डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो कि मैंडेटरी है वो है टैक्सेबल वैल्यू, मेरे इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू है 1,13,480, वो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं 1,13,480। अब ये क्या टैक्स रेट आ रहा है, अब मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि अगर मेरी पार्टी जिसको मैं सेल कर रहा हूं वो अगर दूसरे स्टेट की है तो उसका जीएसटी नंबर अलग होगा और वो यहां पर प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा। अभी मेरा जो जीएसटी नंबर है वो भी यूपी का है और पार्टी का भी यूपी का है, तो यहां पर मेरे पास CGST SGST नजर आ रहा है, तो मेरे गुड्स का जो टैक्स रेट है वो 9+9 यानी कि 9+ CGST 9 SGST। यदि ये IGST होता तो ये वाला फ्रीज होता और ये खुला होता और यहां मैं चूज करता 18। ठीक है गाइस, अभी यहां सेस है जो कि मेरे पास नहीं है, यहां पर CGST की अमाउंट आ गई, SGST की अमाउंट आ गई और सेल्स वगैरह की डिटेल्स मैंने डाली नहीं थी। तो अब मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं अपने टैक्सेबल इनवॉइस से और इसकी डिटेल्स अपने इससे कि ये सेम कैलकुलेट कर रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर 1,33,906 रुपए, 1,33,906 रुपए 40 पैसे, सेम फिगर इसने पिक कर ली है, ऑटो कैलकुलेट हो चुका है।
तो गाइज अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमारे यूट्यूब पर चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आगे की वीडियो देखिएगा कंटिन्यू। पार्ट आया है यहाँ पर मुझसे ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स मांग रहा है गाइस। ट्रांसपोर्टेशन ये वो डिटेल्स है जिस ट्रांसपोर्टर से के द्वारा आप अपना गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा रहे हैं, उसकी डिटेल्स है ये। यदि आप का अपना ऑन व्हीकल है तो उसका आप यहाँ पर सिर्फ व्हीकल नंबर डालेंगे और उस पर आप आगे प्रोसीड कर देंगे। यदि आप किसी ट्रांसपोर्टर के द्वारा अपना सामान भिजवा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर आपको अपना बिल्टी देता है, तो वो बिल्टी की डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे, जो कि मैंने अपने इनवॉइस पर मेंशन कर रखी हैं। यहाँ पर ये एक ट्रांसपोर्टेशन का बिल्टी नंबर होता है कि जो कि जीआर नंबर कहलाता है, वो यहाँ शो हो रहा है। ट्रांसपोर्टर का नाम है डायमंड ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं। यदि आपके ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर है तो अगर आप यहाँ डालते उसको तो ये अपने आप यहाँ से ले लेता, अपने आप ही फिल हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पर ये दिखा रहा है 188 किलोमीटर्स, यानी कि रामपुर से गौतम बुद्ध नगर जा रही है तो उसका डिस्टेंस है 188 किलोमीटर्स। अभी व्हीकल नंबर मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, ये व्हीकल नंबर भी मैंने क्रॉस चेक कर लिया है और मैं यहाँ से कॉपी करके इसे पेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ पर एक चीज और पूछ रहा है मुझसे कि ये आपका सामान कैसे जा रहा है, रोड, रेल, एयर या शिप से। तो आप वो चूज कर सकते हैं। हमारा सामान अभी रोड से जा रहा है बाई ट्रक। और दूसरा है हमारा जीआर नंबर, यानी के ट्रांसपोर्टेशन का डॉक्यूमेंट नंबर, वो है 577। वो मैं यहाँ डाल देता हूँ 577। ये देख लीजिए, आपका सारी चीजें एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। आपके टैक्स इनवॉइस और ईवी बिल पूरा सेम होना चाहिए। ठीक है, प्रीव्यू करके देख लेते हैं एक बार। इस तरह से आपका ईवी बिल शो हो रहा है। ये प्रीव्यू कर लिया है हमने। गन इंडस्ट्री आरके को बेच रही है, पैकिंग मटेरियल है जिसका HSN कोड 4407 है, क्वांटिटी ये, यूनिट ये, टैक्सेबल वैल्यू ये, सारी चीजें हमने चेक कर ली हैं। अभी बैक करके इसको हम कर लेते हैं सबमिट, और ये हो गया है सबमिट। देखिए ये आया है पार्ट ए। अब मैं आपको बता दूं ये पार्ट ए और पार्ट बी क्या है। पार्ट ए होता है उन लोगों के लिए जो कि अपना ट्रांसपोर्ट किसी ऐसे ट्रांसपोर्टर के द्वारा भेज रहे हैं जो कि अपने आप ही पिक और ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं। वो सिर्फ आपसे आपका गुड्स ले लेंगे और अपने व्हीकल के द्वारा ही भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर आपने ट्रक अपने आप बुक किया था किसी ट्रांसपोर्टर से, तो यहाँ पर आप दोनों चीजें बना सकते हैं। उस कंडीशन में आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वाले का जीएसटी नंबर डालते और नीचे ट्रांसपोर्टेशन वाले में जहां पे अपने व्हीकल नंबर लिखा है वहां पर आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप वहां पर सिर्फ पार्ट ए ही प्राप्त कर पाते। लेकिन मैंने नीचे सारी चीजें डाली हैं तो डिटेल्ड प्रिंट भी मेरे पास मिल गई हैं और पूरा ई-वे बिल बनकर हमारा तैयार हो चुका है। ये ई-वे बिल आपका कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे हम प्रिंट कर लेंगे। तो गाइस वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही थी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।